आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई ग्रो करने की रेस में दौड़ रहा है, लेकिन इस रेस में आगे वही निकलेगा जिसकी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बेहतर होगी। तो मैं आपकी ऑडियो क्वालिटी बेहतर करने के लिए लाया हूँ एक बेस्ट बजट वायरलेस माइक, जिसका मॉडल है ग्रेनारो का माइक है, जिसका मॉडल है P11। आजकल वायरलेस माइक इंटरव्यूअर्स, ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी टूल बन गया है। तो आज मैं ग्रेनारो P11 माइक बहुत ही बजट में लेके आया हूँ, जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और आज हम इसके अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि मैं 1 से 1.5 महीने से ये माइक यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बॉक्स के साथ साथ क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो फुटेज के ज़रिए। तो इस माइक में हमें फ़ीचर्स क्या-क्या मिलते हैं, तो सबसे पहली बात तो जो 2 बड़े फ़ीचर्स हैं मैं उनको बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इसमें नॉइज़ रिडक्शन का मोड मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, और 3 लेवल तक आप नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हैं। और दूसरा फ़ीचर जो है लाइव मॉनिटरिंग, जो मैंने ये ईयरफ़ोन लगाई हुई है इस माइक से, तो मुझे अपनी वॉइस डायरेक्ट सुनाई देती है। अगर आप इसे फ़ोन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रिसीवर में यही हेडफ़ोन लगा के डायरेक्ट सुन सकते हैं। और अगर आप कैमरे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद सुनने का ऑप्शन नहीं है लाइव मॉनिटरिंग का, लेकिन फ़ोन के अंदर है। तो ये 2 बड़े फ़ीचर हैं। बाकी इसमें एक रिवर्ब मोड भी मिलता है, इसके यूज़र मैनुअल पे सारा लिखा हुआ होगा। जब आप इसे मंगाएँगे तो यूज़र मैनुअल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो अब बात करते हैं इसकी कुछ और विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले तो है इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड पे काम करती है और आपको एक स्टेबल कनेक्शन प्रदान करती है। और दूसरी इसकी बैटरी लाइफ़ इसकी बहुत अच्छी है, बैटरी बैकअप भी इसका बहुत अच्छा है। एक बार चार्ज करने पर इसका ट्रांसमीटर और रिसीवर 3 से 4 घंटे तक प्रॉपर्ली आप इसे शूट कर सकते हैं। ये 3 से 4 घंटे तक इसके रिसीवर चलते हैं। और इस केस की बात करें जिसमें चार्जिंग लेवल यहाँ पे शो करता रहता है, तो ये केस 2 से 3 बार चार्ज कर देता है इसके दोनों रिसीवर और एक ट्रांसमीटर को, जिससे आप लोगों को लंबी रिकॉर्डिंग के दौरान बैटरी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार केस को फुल चार्ज कर लेंगे तो पूरा दिन आराम से आपका निकाल देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बजट में वॉइस क्वालिटी इसकी सबसे ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही बेस्ट वॉइस क्वालिटी इसकी रिकॉर्ड होती है, एकदम नेचुरल तरीके से। और जैसा कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव करने के लिए इसमें 3 लेवल नॉइज़ रिडक्शन मोड भी है, जिसका इस्तेमाल आप भीड़-भाड़ वाली जगहों पे शूट करने में कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया है। और जैसा कि मैंने बताया, इसका 3 लेवल नॉइज़ रिडक्शन मोड बहुत ही अच्छा काम करता है। आप भीड़-भाड़ वाली जगहों पर अगर शूट कर रहे हैं या व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट माइक हो सकता है आपके लिए। तो चलिए, अब मैं इसकी वॉइस क्वालिटी सुना भी देता हूँ। अभी जो आप वॉइस क्वालिटी सुन रहे थे वीडियो में, वो ग्रेनारो P11 माइक से ही आ रही थी। अब हम दिखाते हैं इस माइक को बंद करके फ़ोन से वॉइस कैसी आती है। फिर से हम ग्रेनारो P11 माइक पे शिफ्ट करेंगे। तो अब मैंने माइक बंद कर दिया। आप सुन सकते हैं मेरे फ़ोन से इसकी वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही है, किस तरीके की रिकॉर्ड हो रही है। आप बिफ़ोर आफ्टर फ़र्क कर लीजिए। और चलिए, अब मैं फिर से इस माइक पे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने फिर से माइक कनेक्ट कर लिया है, तो आप इसकी आवाज़ समझ सकते हैं किस तरीके की है। और अब मैं आगे इसको मैंने कई सारे सिचुएशंस में शूट किया है, क्योंकि मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, तो उसी के लिए मैंने ये माइक मंगाया था। तो उसके को जो शूटिंग टैग्स हैं मैं यहाँ पे लगाया दे रहा हूँ, जो कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके कि इससे किस प्रकार की ऑडियो रिकॉर्ड हो सकती है। अभी मेरा जो है नॉइज़ रिडक्शन लेवल 2 लेवल पे है। चलिए, मैं सबसे पहले आपको नॉइज़ रिडक्शन चेक करा देता हूँ। इसका नॉइज़ रिडक्शन बिल्कुल ऑफ़ करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने नॉइज़ रिडक्शन एकदम ऑफ़ कर दिया है, तो हल्की-फुल्की सी इधर-उधर से सरसराहट की आवाज़ आ रही होगी आपको। मैं चुप हो जाता हूँ, आप सुन लीजिए। तो अब मैं इसका नॉइज़ रिडक्शन लेवल 1 ऑन करूँगा एक बार। तो ये मैंने एक लेवल नॉइज़ रिडक्शन मोड ऑन कर दिया है। तो अभी आप सुन सकते हैं बाहर की कोई भी आवाज़ इसमें नहीं आ रही होगी। हाँ, तो एक ही में ये हो गया। अगर इससे भी लाउड कोई आवाज़ होती है तो इसको 2 पर शिफ्ट कर जाएँगे। जैसे कि कोई चिड़िया इधर तेज़ बोल रही है या कोई कौवा बोल रहा है,
तो उसके लिए हम इसको एक लेवल और ऑन कर देंगे। तो जब आप 2 लेवल पे शूट करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको प्रदान होने वाला है। अगर आप ज़्यादा ही वॉइस है तो आप लेवल 3 पर भी जा सकते हैं। मैं 3 की भी वॉइस सुना देता हूँ किस तरीके की रिकॉर्ड होती है। तो ये हो गया 3 लेवल नॉइज़ रिडक्शन ऑन। तो देख लीजिए कि खुद की वॉइस पे भी क्या फ़र्क पड़ता है नॉइज़ रिडक्शन ऑन करने से। तो अब मैं इसका टेस्ट कराऊँगा रिवर्ब मोड। तो ये सीधा एम बटन से प्रेस से ही सब कुछ होता है। एक बार एम बटन प्रेस करेंगे तो नॉइज़ रिडक्शन 1 लेवल, दोबारा प्रेस करेंगे एक बार तो नॉइज़ रिडक्शन 2 लेवल और तीसरी बार प्रेस करेंगे तो नॉइज़ रिडक्शन 3 लेवल और फिर प्रेस करेंगे तो नॉर्मल मोड पे आ जाएँगे। और डबल क्लिक करने पे ये माइक म्यूट हो जाता है और उसके बाद 3 बार लगातार क्लिक करने से रिवर्ब मोड पे चला जाता है। तो मैं अभी रिवर्ब मोड पे जाता हूँ नॉइज़ रिडक्शन को ऑफ करके। तो अब आ चुका है रिवर्ब मोड। आप देख सकते हैं रिवर्ब मोड में किस तरीके की आवाज़ आ रही है। चारों तरफ से इको ही इको आ रहा है, एकदम रूम इको। तो इसको आप किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप ही डिसाइड करें। तो चलिए मैं रिवर्ब मोड हटा लेता हूँ। तीन बार फिर से प्रेस करेंगे तो रिवर्ब मोड ऑफ हो जाएगा। तो मैं अपने शूट किए कुछ शूटिंग टैग्स आगे लगा देता हूँ वीडियो में ताकि। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं की कि इसके सही क्या है और गलत क्या पहलू है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक पहलुओं की। नंबर 1 पे तो है वायरलेस कनेक्टिविटी इसकी, जो कि तारों के झंझट से आपको मुक्ति देती है। और दूसरा है इसकी उत्कृष्ट ध्वनि और बेहतर ऑडियो क्वालिटी, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल ऑडियो क्वालिटी आपको मिलने वाली है यहाँ पे। और तीसरा है कि आप इसे कहीं भी, बहुत ही कॉम्पैक्ट इसका साइज़ है, इसे इसी के कैरी बैग में आप डाल के, जो कि इसके साथ में बैग मिलता है, कहीं भी ले जा सकते हैं आराम से। लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है। और चौथा है कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, तो इसे आप 1 से 1.5 दिन 2 दिन आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें सेटअप करने का भी कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, बस केबल लगाओ। एक केबल आपको लगानी होती है फ़ोन से और रिसीवर में, और ये अपने आप कनेक्ट हो जाता है। अगर आपके फ़ोन में नहीं कनेक्ट होता है तो बस ओटीजी को ऑन कर लीजिए तो आपका कनेक्ट हो जाएगा माइक। तो ये थे कुछ सकारात्मक पहलू। अब हम बात करते हैं नकारात्मक पहलुओं की। तो मेरे पास नकारात्मक पहलू जो हैं तो बस इसके 2 नकारात्मक पहलू हैं, जो कि इसमें मुझे बुराई लगी, वो सिर्फ़ 2 ही हैं। तो सबसे पहले है कि कभी-कभी बहुत तेज़ आवाज़ से अगर एक्टर बोलता है या फिर हम बहुत तेज़ आवाज़ से बोलते हैं तो इसमें हल्की-सी चरचराहट जैसी सुनने को मिल सकती है। आवाज़ में ऐसी फटी-फटी सी थोड़ी-सी आवाज़ सुनने को मिल सकती है। और दूसरा है कि इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी दीवार के आर-पार काम नहीं करती। अगर आप शूट कर रहे हैं, कैरेक्टर के बीच में कोई दीवार आ जाती है तो फिर ये इसकी कनेक्टिविटी बाधित हो जाती है, ये कनेक्शन टूट जाता है इसका वायरलेस से माइक के बीच। तो बस यही 2 पहलू हैं जो कि इसके सही नहीं हैं। बाकी माइक बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ग्रेनारो P11 माइक, जो कि एक वायरलेस माइक है, 4000 से 5000 की रेंज में ये आप लोगों को बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या अमेज़न से।